अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिया है। मैं 20 साल की हूँ और मैं बरेली से बिलोंग करती हूँ, थाना प्रेम नगर से। मेरे पापा का नाम सोहेल नियाज़ रज़ा है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ पुलिस केस वापस ले लें, हमें परेशान ना करें। मैं जहाँ भी हूँ खुश हूँ, अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। 5 फरवरी को रात के 8 बजे मैं अपनी मर्ज़ी से निकली थी। गुमशुदा की रिपोर्ट प्लीज़ वापस ले लें पापा, और प्लीज़ परेशान ना करें। और यदि अगर मेरी जान को कोई भी खतरा होता है तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप लोग होंगे, मेरे पेरेंट्स होंगे और पुलिस वाले होंगे जो मेरे माँ बापों के साथ मिले हुए हैं। और मेरे इस केस में सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ मेरी माँ का था, क्योंकि मेरी माँ इस केस में पूरी शामिल थी। और मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने जो करा उसमें आधे से ज़्यादा जिम्मेदार मेरी माँ थी। और लेकिन अब मैं जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ और सेफ़ हूँ। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ पुलिस केस वापस ले लें और हमें परेशान ना करें। पिछले कुछ दिनों से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और वायरल कोई और नहीं कर रहा बल्कि ये खुद लड़की कर रही है इस वीडियो को वायरल। और अब तक सोशल मीडिया पर ये लड़की 3 वीडियो वायरल कर चुकी है। सबसे पहली वीडियो ये है कि जब ये एक हिंदू लड़के के साथ फरार हो गई 5 फरवरी को रात के 8 बजे। तो जब इसको पता चला कि मेरे बाप, जो इस लड़की के जो बाप है ना, वो मौलाना भी हैं, और इस लड़की की मां को पता था कि मेरी लड़की का जो चक्कर है वो किसी हिंदू लड़के से चल रहा, जैसा कि इस लड़की ने इस बात को दोहराया भी है इस वीडियो के अंदर। तो जब ये 5 फरवरी रात के 8 बजे अपने घर से फरार हुई तो इसको पता चला कि मेरे घर वालों ने FIR दर्ज करवा दी है मेरे खिलाफ और मेरे बॉयफ्रेंड के खिलाफ। के उसको अपहरण करके ले गया है। जब इसको पता चला तो इसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की और इसमें इस बात को कहा कि मैं 20 साल की हूं, बालिग हो चुकी हूं, जिसके साथ चाहूं रह सकती हूं। ठीक है। फिर इसके बाद में एक वीडियो वायरल और करी, फिर एक और वीडियो वायरल करी, यानी कि ये 5 फरवरी को अपने बाप और अपनी माँ और अपने खानदान की इज्जत को फलीता लगा करके जब निकली है तो वो जो है ना मामला दबा हुआ था। लेकिन उसके बाद में इसने बैक टू बैक कई वीडियो वायरल करके जो मामला दबा हुआ था उसको उजागर कर दिया। और अब तो ये भी आ गई है बात सामने कि इसका जो बाप है वो मौलाना है, और इसकी माँ को इस बात का पता था कि मेरी बेटी का चक्कर किसी हिंदू लड़के से चल रहा है। लेकिन लड़की को कहां तक समझाया, कहां तक नहीं समझाया, ये तो माँ जानती है, बाप जानते हैं। लेकिन असल मसला इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये जागरूक करना चाह रहा हूं। किसी को मैं ठेस नहीं पहुंचा रहा, किसी की मैं इज्जत पर दाग नहीं लगा रहा, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। जो लड़की को करना था वो तो कर लिया। वो अब अपनी वीडियो वायरल कर करके जो थोड़ी बहुत रही बची है उससे भी किरकिरी कर रही है। ठीक है। अब मैं इस बात पर कोई चर्चा करना नहीं चाहता, मैं से इस बात पर चर्चा करना चाहता हूं और इस बात को लेकर आपको जागरूक करना चाह रहा हूं, सतर्क करना चाह रहा हूं कि देखो अब भी वक्त है कि हम अपने बच्चों को दीन से रोशनास कराएं, हम अपने बच्चों को दीन से आरास्ता पैरास्ता करें। कुछ हो ना हो कुरान की तालीम उनको दें, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम उनको दें, ईमान और इस्लाम की अहमियत उनको बताएं। जब हमारा बच्चा इस डगर पर चलता है, यानी ईमान की अहमियत को सामने रखकर चलता है, तो अपनी जान का तो सौदा कर लेता है, लेकिन कभी अपने ईमान पर आंच नहीं आने देगा और कभी अपने इस्लाम और इस्लामी जिंदगी का कभी सौदा नहीं करेगा। ये कब होगा? जबकि उसके अंदर इस्लामी तालीमात और ईमान की अहमियत और फजीलत और ईमान पर क्या क्या हमारा डिपेंड है, इस पर जब उसको तरबियत दी जाएगी, उसकी तालीम की जाएगी, तो वो अपना हर चीज़ का सौदा कर सकता है या कर सकती है। लेकिन वो कभी ईमान, इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से कभी भी समझौता नहीं करेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि वह उलमाए बरेलवी के जो स्टेजों पर बैठ बैठ कर बड़े धड़ल्ले से चीखे मार मार के गले फाड़ फाड़ कर ये तकरीर और बयान करते हैं कि देवबंदी मौलवी, देवबंदी मसलक वाले काफिर हैं। और ये भी मैंने सुना है कि मैं हिंदू तो हूं, वहाबी नहीं हूं। तो जो बरेलवी लड़कियां हैं वो ये कहीं ना कहीं अपना जहन में तस्वुर करती हैं कि देवबंदी इतनी बुरी कौम है, उनसे कुछ नहीं कर सकते, ना रिश्ता जोड़ सकते हैं,
न उनसे दोस्ती कर सकते हैं। लेकिन जब हम हिंदू हो सकते हैं हमारा मौलवी मौलाना, तो फिर हिंदू से शादी कर सकते हैं। अब वो दिन देखने को मिल रहा है और बरेली इलाके में लाइन लगाकर लड़कियां गैर मुस्लिमों के जाल में फंस रही हैं और वहां के मौलवी आंखें बंद करके सो रहे हैं। न इस पर कोई वर्कशॉप चल रही है, न इस पर कोई मेहनत चल रही है, न मस्तूरात में जल्द से जुलूस किए जा रहे हैं, न मस्तूरात की तालीम का कहीं भी इंतजाम है। और ये रोने वाली बात है, ये अफसोस करने वाली बात है। मेरा मकसद किसी खास मसलक वाले को टारगेट करना नहीं, मेरा मकसद सिर्फ जागरूक करना है। मेरा काम सिर्फ आईना दिखाना, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। सीधी सीधी बात है। जहां ये मुस्लिम लड़की है, ये मेरी भी बहन, ये आपकी भी बहन है। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे, जब तक हमारी मेहनत नहीं होगी, और जब हम उसको पराई समझेंगे, गैर की लड़की समझेंगे, तो उसको अपनी आंखों से देख रहे होंगे दूसरों के बिस्तर पर जाते हुए, और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपने घर की मस्तूरात को हम दीन सिखाएं और दीन से आरास्ता करें। इंशाअल्लाह फिर दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो हमारे बरेलवी उलमा सोए हुए हैं वो जाग जाएं और उधर की जो बेटियां हैं उनकी ख़ास तौर से फ़िक्र करें। उसके ताल्लुक़ से जुलूस और जलसे और ईमानी वर्कशॉप, ईमानी तरबियती कैंप वगैरह लगाएं तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, वायरल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।